मोदी जी अभी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी तो मैं अखिलेश के बाल काट रहा हूँ, उसके बाद केजरीवाल जी के बाल काटूंगा, फिर योगी जी के भी थोड़े थोड़े बाल काटना है। वैसे मोदी जी 2-4 दिन पहले तो मैंने आपके बालों की कटिंग की थी, अभी तो आपके बाल ज्यादा बड़े भी नहीं हुए, इतनी जल्दी बाल की कटिंग कराने कैसे आ गए? क्या कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे हो? अरे नहीं राहुल, शहर जा रहा हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। बाल थोड़े बड़े बड़े लग रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा बालों को थोड़ा थोड़ा सा कटा कर ही शहर जाऊंगा। और राहुल तुम कह रहे हो कि कुछ दिन पहले तुमने मेरे बाल काटे थे, कुछ दिन पहले नहीं काटे थे, तुम्हें सही तरीके से ध्यान नहीं रहता है। मेरे बाल कटे हुए लगभग 1 महीना हो गया। केजरीवाल जी मुझे शहर जाने के लिए देर हो रही है, आप अपने बालों को बाद को कटा लेना, आपकी जगह पर मैं पहले बाल कटा लेता हूँ। अच्छा मोदी जी, आप तो बहुत ज्यादा चालाक बन रहे हैं। राहुल की इस दुकान के बाहर कम से कम मैं 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ। मुझसे पहले राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी बाल कटा कर चले गए, अब अखिलेश के बाल कट रहे, उसके बाद मेरा ही नंबर है, और मैं इतनी देर बैठने के बाद आपके बाल कटा दूं, ऐसा नहीं होगा। केजरीवाल जी मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, तुम कहीं जा थोड़ी रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ भैंस का चारा काट कर लाना है, और मैं शहर जा रहा हूँ इसीलिए मुझे देर हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा था। अरे मोदी जी, राहुल की बाल कटिंग की दुकान के बाहर तो बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, लगता है मेरा नंबर तो बहुत देर में आएगा। क्यों राहुल, कितनी देर लग जाएगी? अरे लालू जी, वक्त तो लग जाएगा, तुम देख ही रहे हो मैं अखिलेश के बाल काट रहा हूँ, उसके बाद केजरीवाल जी के बाल काटूंगा, फिर योगी जी के बाल काटूंगा, और ये अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी आए, इनके भी बाल काटना है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। अरे राहुल, मेरा बार बार नाम क्यों ले रहे हो कि मेरे बाल काटोगे? आप क्या बाल कटिंग नहीं कराओगे? अरे राहुल, मैं तो यूं ही बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई बाल कटिंग थोड़ी कराना है, मैंने सोचा तुम्हारी दुकान के बाहर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, क्या बैठने में भी कोई दिक्कत है? अरे योगी जी, मैं इतनी देर से यही सोच रहा हूँ कि आप भी बाल कटिंग कराओगे, तो आप इतनी देर से बेंच पे क्यों बैठे पड़े हो, जबकि मेरे जो बाल कटिंग कराने के लिए ग्राहक आए हुए वो खड़े हुए, मोदी जी और लालू जी आप बैठे हुए हो। राहुल भैया, ये कोई बात नहीं हुई, इस तरीके से बात नहीं करते। अगर योगी जी तुम्हारी दुकान के बाहर ऐसे ही बैठ गए बेंच पर तो क्या दिक्कत हो गई? अगर वो कभी भी बाल कटिंग कराते हैं तो कराते तो तुम्हारी दुकान पर ही है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से चला, तेजी से चला, मोदी जी ने जो पकवान बनाए होंगे वो ठंडे हो जाएंगे, जल्दी, भूख बहुत तेज लगी है, इतने सालों बाद तो मोदी जी ने अपने लोगों की दावत की है, जल्दी चल। चला तो रहा हूँ मम्मी, और कितनी तेज चलाऊं इस साइकिल को? अच्छा मम्मी जी, एक बात बताना, मोदी जी ने अपना लोगों की दावत की है, तुम पीछे कपड़ों से भरा हुआ बैग पकड़े पड़ी हो, और आगे मेरी साइकिल में भी एक थैला टंगा हुआ है, मोदी जी के घर इतना सामान ले जाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे बेटे राहुल भाई ने इतने दिन बाद तो अपना लोगों की दावत की है, कम से कम उनके घर पर 10-5 दिन रुक कर आएंगे। लेकिन मम्मी जी, ये क्या हो गया? ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या हुआ मेरे बेटे? क्या शेर देख लिया तूने? क्या झाड़ियों के पीछे शेर है? जल्दी से साइकिल दौड़ा। अरे नहीं मम्मी जी, शेर नहीं देखा है, अपना लोग तो मोदी जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं, और मोदी जी अपनी तरफ बड़े चले आ रहे हैं, ये देखो आ गए। अरे राहुल बहन सोनिया, कहाँ जा रहे हो? मैं आ तो रहा था तुम्हारे घर की तरफ। मोदी भैया, हम थोड़ी देर लेट हो गए तो आप हमें बुलाने के लिए चले आए, आपने ये तकलीफ क्यों उठाई? हम आ तो रहे थे आपके यहाँ पर। बहन सोनिया, समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे घर पे क्यों आ रही थी? अरे मोदी जी, कैसी बात कर रहे हो, आपने हमें दावत पर नहीं बुलाया है, आज दोपहर की दावत खाने के लिए हम आप ही के घर तो जा रहे हैं। कल तो आपसे फोन से बात हुई थी, आपने कहा था दावत है, हमने कहा था मंजूर है, आ जाएंगे। अरे राहुल, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, मैंने ये पूछा था क्या मेरी दावत है, तुमने कहा था मंजूर है, आ जाना। मैं अपनी दावत के लिए पूछ रहा था, इतने दिन से बहन सोनिया जी के घर पर दावत नहीं खाई थी, तो मैंने पूछा था क्या दावत है मेरी, और तुमने कह दिया कि मंजूर है, इसीलिए मैं सुबह ही नहा धो के साइकिल से चल दिया। मैं आप ही के घर पर दावत खाने के लिए जा रहा था। मोदी जी, मुझे लगता है आपने फोन पे सुनने में गलती कर दी, हम समझे आपने ये कहा कि दावत है, हम समझे हमारी दावत के लिए बोला आपने, हमें क्या पता आप अपनी दावत के लिए बोल रहे थे। चलो राहुल, वो तो फोन पे सुनने में गलती हो गई, अपना लोग एक दूसरे की दावत समझ बैठे। अब अपनी साइकिल को मुड़ाओ, तुम्हारे घर दावत खाने के लिए चल रहे हैं। मोदी भैया, साइकिल आप अपनी मुड़ाओ, हम अपनी साइकिल अपने घर की तरफ नहीं मुड़ाएंगे, आप साइकिल अपने घर की तरफ मुड़ाओ, आप ही के घर पर हम दावत खाने के लिए चल रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो मैं कपड़े उपड़े बैग में पैक करके आई हूँ, कम से कम 3 महीने रुक कर आऊंगी आपके घर। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जी, गड्ढे उड्ढे में ऑटो रिक्शा को हल्के से डालना, मैं पीछे लटका पड़ा हूँ बिल्कुल, कहीं मैं गिर उड़ ना जाऊँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, आप अपने ऑटो रिक्शा को इतना ओवरलोड भर क्यों लेते हो? सवारी बिल्कुल पहाड़ तक लटकी हुई है। अमित शाह जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जरा एक बात बताओ, मैं गाँव से शहर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अगर मैं कम सवारी भर के अपने ऑटो रिक्शा में ले जाऊंगा
तो काम चल जाएगा। बस आप बाहर लटकी हुई सवारी से मेरी एक ही विनती रहती है, पकड़ के सही से रखना ऑटो रिक्शा को। महोदय जी हम तो सही से पकड़े हुए हैं अपने ऑटो रिक्शा को। वो देखो सामने थानेदार योगी सर जी खड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं वो आपके ऑटो रिक्शा को ना पकड़ ले। अरे नानू जी ये कहाँ से सामने पड़ गए, ये तो बड़ा दिक्कत कर देंगे। कई बार मैं इनसे बचते बचाते निकलता हूँ लेकिन यही सामने आके पड़ जाते हैं। रोको मोदी जी रोको अपने ऑटो रिक्शा को, यहीं पे रोको। योगी सर जी ऑटो रिक्शा को रोक तो लिया और कितना रोकूं। मोदी जी मुझे आपकी तलाश थी, कई दिन से मैं आपकी तलाश कर रहा था, आखिरकार आप मिल ही गए। ये बताओ मोदी जी थोड़ी बहुत सवारी और नहीं थी और बैठा लेते अपने ऑटो रिक्शा पर? नहीं होगी सर जी और सवारी नहीं थी, और सवारी होती तो और भी बैठा लेता मैं। मोदी जी मजाक करते हो मुझसे? मजाक के मूड पे बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आप इतनी ज्यादा सवारियों को बाहर लटका के ले जाते हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? आपके ऑटो रिक्शा का अभी चालान काटता हूँ ओवरलोड में। मोदी जी चलाओ ना अपने ऑटो रिक्शा को, जल्दी से मुझे शहर पहुँचाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अखिलेश तुम्हें अपनी ट्रेन छूटने की पड़ी है, पहले योगी जी मेरे ऑटो रिक्शा को तो छोड़े। अगर इन्होंने मेरे ऑटो रिक्शा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी ट्रेन वाकई में छूट जाएगी। योगी सर जी इस बार मेरा चालान मत काटो, इस बार मेरे ऑटो रिक्शा को छोड़ दो। आज के बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा पे ओवरलोड सवारी नहीं बैठाऊंगा। मोदी जी चालान तो कटेगा ही कटेगा आपके ऑटो रिक्शा का, चाहे कुछ भी कर लो। थोड़ी बहुत सवारी होती है आपके ऑटो रिक्शा पर तो छोड़ देता। वैसे नियम के हिसाब से आप अपने ऑटो रिक्शा पे कितनी सवारी बैठा सकते हो और इस टाइम कितनी सवारी है बताओ मुझे। योगी जी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी ऑटो रिक्शा था। नियम के हिसाब से ये अपने ऑटो रिक्शा पे 5 सवारी बैठा सकते हैं और इस टाइम इनके ऑटो रिक्शा पर अंदर और बाहर कम से कम 15 सवारी है। राहुल तुम्हें सारा का सारा चिट्ठा खोलकर योगी जी के सामने रखने की क्या जरूरत थी? अब तो ये हर हाल में चालान काट देंगे मेरे ऑटो रिक्शा का। चलो मोदी जी अच्छा ही हुआ, आज के बाद अगर आपके ऑटो रिक्शा का चालान कट जाएगा उसके बाद कम से कम आप हमें बाहर तो लटका कर नहीं लाओगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अनार ले लो, अनार, लाल लाल अनार। अरे ये योगी जी सामने कैसे पड़ गए सुबह सुबह, ये तो बड़ा दिक्कत करेंगे। योगी जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी नमस्कार, आपको ही देखता फिर रहा था मैं सब में। परसों तुम मुझसे 500 रुपए उधार ले रहे थे और तुमने कहा था कि सुबह ही चुका दूंगा, लेकिन कल भी निकल गया। आज मैं देख रहा हूँ तुम अनार बेचने के लिए निकले हो साइकिल पर, मेरे 500 रुपए देने के लिए नहीं आए तुम मेरे पास। योगी जी मैं मानता हूँ मैं आपसे परसों 500 रुपए उधार ले गया था। अब उन 500 रुपए से मैं कल मंडी में अनार लेने गया था, कल तो अनार मिले नहीं, आज अनार मिल गए तो ये अनार लेकर आया हूँ, अब अनार बेच रहा हूँ। शाम को जैसे मेरे पास ये अनार बिक जाएंगे, पैसे खाली हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा उधार तुम्हारा। मोदी जी मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब परसों आप मेरे पास आए थे तो आपने मुझसे कहा था बहुत जरूरत है 500 रुपए उधार दे दो। मैंने आपकी मजबूरी को समझ के आपको 500 रुपए उधार दे दिए और तुमने कहा था कल ही सुबह को वापस कर दूंगा। अब तुम कल सुबह तो ये पैसे देने के लिए आए नहीं, आज मैं देख रहा हूँ अनार बेच रहे हो। तुम मेरे पैसे से अनार क्यों बेच रहे हो? तुम तो बिजनेस कर रहे हो मेरे पैसे से। योगी जी बात को समझा करो, इस टाइम मैं पैसे से बहुत मजबूर हूँ, कहीं पर कोई कमाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैंने तुमसे 500 रुपए उधार लिए। अब मैं 50 रुपए किलो के हिसाब से ये अनार खरीद के लाया हूँ और 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ। मतलब ये 500 रुपए के अनार 1000 रुपए में बिक जाएंगे शाम तक। 500 रुपए तुम्हारे चुका दूंगा और जो 500 बचेंगे उनसे फिर से अनार खरीद के ले आऊंगा। इस तरीके से कमाई का सिलसिला चालू हो जाएगा। योगी जी थोड़ी देर के लिए चुप रहना, राहुल आ रहा है, शायद वो अनार खरीद ले। राहुल क्या हाल है, इतनी मेहनत क्यों करती हो? मोदी जी हम तो मेहनत करके ही कमाते खाते हैं, हम आपके तरह उधार पैसे थोड़ी लेते हैं किसी से। तुम्हें कैसे पता मैंने किसी से पैसे उधार लिए? अरे ये योगी जी अभी आपको देखते फिर रहे थे, कह रहे थे मोदी जी मुझसे 500 रुपए उधार ले गए लेकिन मिल ही नहीं रहे। क्यों योगी जी अब तो मोदी जी आपको मिल गए? योगी जी आपने पूरे गांव में कहा दिया कि मैं आपसे 500 रुपए उधार ले गया हूँ, आप भी अजीब बात करते हो। चलो राहुल वो छोड़ो, अनार ले लो, 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ, बहुत अच्छा अनार है। लेकिन मोदी जी 100 रुपए किलो अनार कौन लेगा? केजरीवाल जी तो 60 रुपए किलो बेचते फिर रहे, देख लो जाकर गाँव में। योगी जी ये अनार मुझसे आप ही खरीद लो, पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं आपके। मोदी जी इतने ज्यादा अनारों का मैं क्या करूँगा, अचार डालूंगा क्या इनका? मैं कुछ नहीं जानता, 100 रुपए किलो के हिसाब से मेरे अनार खरीद लो, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मीठे तो हैं, कल मैं आपसे 1 किलो अंगूर ले गया था, वो तो बिल्कुल खट्टे थे, मेरे दांत खट्टे हो गए। नहीं केजरीवाल जी ये अंगूर बिल्कुल मीठे हैं, शहद से भी ज्यादा मीठे। तो मोदी जी ये केजरीवाल जी तो कह रहे हैं ये कल अंगूर ले गए थे खट्टे थे, आज आप मीठे बता रहे हो, तो पहले हमें एक अंगूर खिला कर दिखाओ, अगर मीठे हुए तभी मुझे आधा किलो अंगूर दे देना। राहुल देखो ये कोई चक्कर नहीं है, तुम आधा किलो अंगूर मुझसे खरीद लो, अगर मीठे हो तो अपने पास रख लेना,
नहीं तो मुझे यहीं पे वापस कर देना। मैं अपने अंगूरों में से तुम्हें अंगूर खिलाकर नहीं दिखाऊंगा। जो आधा किलो तुम ले लोगे उसी को चक्कर देख लो। ऐसे राहुल तुम ही बताओ, एक एक अंगूर मैं किस किस को खिलाऊंगा? यहाँ पर तुम ही अकेले थोड़ी हो, लालू जी भी हैं, अखिलेश भी हैं, केजरीवाल जी भी हैं, सभी एक एक अंगूर मांग लेंगे। इस तरीके से